यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे आज ये वाली लाइन कि चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वह वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कि जब वो देख रहे हैं कि श्री राम जो हैं वो भरत का नाम लेते हैं और भरत से बात करते हैं, और कैकेयी का जैसे ही श्री राम नाम लेते हैं तो कैकेयी उनका अनुमोदन सी करती है। अनुमोदन मतलब उनकी बात सुन करके तुरंत आगे आती है, क्योंकि आपको बेटा यहाँ ध्यान देना होगा, श्री राम कथा के अंतर्गत आप जानते हैं कि कोई भी इसके पहले कैकेयी के प्रति अपनी संवेदना प्रकट नहीं कर रहा था कि कैकेयी क्या है, कैसी हैं, और कैकेयी को कैसा लग रहा है कि उनके कारण श्री राम वन को चले गए और भरत आकर के अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन रहे हैं, और इन सब के पीछे कारण कौन था? कैकेयी थी। तो किसी ने भी ये चीज़ ध्यान नहीं दी अभी तक और कैकेयी से बात इस बारे में नहीं की, तो उनको बहुत ही दुख होता है और वो किसी से भी बात नहीं करती हैं। लेकिन जब वो श्री राम के मुंह से सुनती हैं कि श्री राम उनका नाम ले रहे हैं तो वो तुरंत भरत से कहती हैं कि यह अगर सच है तो तुम क्या करो, लौट चलो अब तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। और सब कैकेयी के स्वर को सुनकर के क्यों चौंक जाते हैं? क्योंकि सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। कि वो जब कैकेयी की ओर सब देखते हैं तो वो ऐसी लग रही है जैसे वो चंद्रमा की किरण हो, वो चंद्रमा की किरण हो जो कि बादलों के बीच में और छुप जाती हो। जिस प्रकार से जो चंद्रमा की किरण बादलों के बीच में छुप जाती है, उस तरह से वो इस समय दिख रही है। क्यों? वह वैधव्य, क्यों? क्योंकि वो इस समय विधवा के वेश में है। इसके पहले वो सुहागिन के वेश में थी। हिंदू संस्कृति में जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं उनके मांग सिंदूर से सजी रहती है, माथे पे बिंदिया लगी रहती है और भी वो साज श्रृंगार करती है। लेकिन यहाँ पर वो जो नारी है, जो कैकेयी है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो इस समय वो इतनी शांत लग रही है, इतनी खामोश और इतनी शांति से बैठी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि जो सिंह के समान गर्जना करने वाली कैकेयी थी। आपको पता है कि कैकेयी ने क्या क्या नहीं किया था श्री राम को वनवास भेजने के लिए और दशरथ जी से भरत के लिए राज्यगद्दी मांगने के लिए 14 साल तक कोप भवन में चली गई, अपने सारे जेवर उतार दिए, और मतलब कौन सा ऐसा चीज़ नहीं थी, कौन सी ऐसी जिद नहीं थी जो उस नारी ने नहीं की। अपने बाल खोल दिए, रोने लगी, है ना, कोप भवन में चले गई थी और दशरथ जी को उनको बुलाने आना पड़ा था। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो कैकेयी इतनी सिंघनी के समान, एक शेरनी के समान किसी को खा जाने के लिए तत्पर थी कि कुछ भी, मतलब मैं सारी चीज़ों का वो विध्वंस कर देना चाहती थी। तो वो कैकेयी कैसे आज गोमुख से, गोमुखी गंगा मतलब गोमुख से निकलने वाली गंगा। गोमुख से आपको पता होगा कि स्वर्ग से जब गंगा आपने जगन्नाथ दास रत्नाकर में गंगावतरण पढ़ा है, ठीक है, सॉरी, हाँ, जगन्नाथ दास रत्नाकर में गंगावतरण पढ़ा है। तो उसमें लास्ट ईयर, तो उसमें गंगावतरण में क्या है कि जो समुद्र, जब स्वर्ग से गंगा निकलती है, नॉट समुद्र से, सॉरी, जब स्वर्ग से गंगा निकलती है तो कहाँ से निकलती है? गोमुख से वो गंगा निकलती है। तो इस समय वो जो शेरनी गंगा है वो बिल्कुल गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान पवित्र दिख रही है। और देखिए यहाँ तक एक पैराग्राफ आता है, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा रिपीट भी कर दिया है। इसको मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ में यहीं पर छोड़ा था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये थोड़ा रिपीट भी इसीलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ तक ये पैराग्राफ आता है। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ से भी पैराग्राफ एग्जामिनेशन में आएगा वहाँ लिखा नहीं रहेगा कि कौन इसको कर रहा है,
ठीक है, तो इसलिए। और फिर आप देखिए आगे, फिर यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू होगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं यही अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। क्या कहती हैं, क्या कही कि हाँ सच है, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। तुमने मीन्स किससे कह रही हैं, श्री राम से कह रही हैं। कैकेयी किससे कह रही हैं, ये श्री राम से। पहला सेंटेंस जो आपको अभी इसके पहले बताया वो भरत से कह रही हैं कि तुम लौट चलो घर को, और ये जो दूसरा सेंटेंस है वो किससे कह रही हैं, श्री राम से कह रही हैं। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। फिर भरत से कह रही हैं, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इनका मतलब क्या है कहने का, कि वो कहती हैं कि क्योंकि कैकेयी को यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेटा एक्सप्लेन करना होगा कि कैकेयी को यहाँ पर गोमुखी गंगा क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके हृदय से में असंख्य तरंगे चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तरंगे चल रही हैं, बहुत चीज़ें उसके मन में हैं कि कैसे मैंने क्या कर दिया, कि किस तरह से उन्होंने दशरथ जी के से वरदान मांगे और भरत को के ननिहाल में रहने पर श्री राम को भरत के कारण, भरत की राज्य गद्दी के कारण वनवास भेज दिया, और फिर उनके पति की भी मृत्यु हो गई और सब अब उनसे कोई बोल भी नहीं रहा है। तो ये सब सोच के उनके मन में बहुत ज़्यादा वो उदास हैं, बहुत ज़्यादा उनको बुरे ख्याल उनके मन में हैं कि ये सब मुझे माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जब श्री राम के मुंह से वो सुनती हैं तो वो तुरंत ही उसका जवाब देती हैं कि हाँ तुमने सच कहा। उन्होंने आपको, मैंने इसके पहले पैराग्राफ में बताया था कि उन्होंने क्या कहा था, उसके आशय की, किसने, श्री राम ने, उसके आशय की ता मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाई किस जिसको। तो वो कह रही हैं कि श्री राम ने ये कहा था, और वो ये कहती हैं कि उनके हृदय में जो अत्यधिक भाव हैं उनको ले करके वो कहती हैं कि सब लोग इस बात को ध्यान लगा करके सुन लें। और अभी श्री राम तुमने भी यह माना है, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, कि ये सारी सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं ये सारे इस बात को सुन लें। और हे श्री राम, हे राम बेटा, तुमने भी अभी इस बात को माना है कि मैंने भरत को जन्म दिया, लेकिन उसके पश्चात भी मैं उसको नहीं पहचान पाई। तो तुम क्या करो, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध, यह सच है, ये सही बात है कि जो मैंने अपराध किया है उसमें कहीं पर भी, कि वो एक तरह से इसमें श्री राम को ये विश्वास दिला रही हैं, जो कि भरत के मन में शंका थी कि कहीं, आपको एकदम स्टार्टिंग में जब पोयम मैंने स्टार्ट की थी तब बताया था कि भरत के मन में बेटा ये शंका है कि कहीं श्री राम को ये ना लगे कि भरत ही इसके पीछे दोषी है। तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रही हैं कि अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इस बात को यहाँ पर आपको बेटा जिक्र करना पड़ेगा, इस बात का यहाँ पर इस बात को आपको बताना पड़ेगा कि जो वो कह रही हैं कि श्री राम तुम इस बात को मान लो कि जो अपराध किया गया है वो मेरे द्वारा किया गया है। मैं तुम्हारी, तात का मतलब पिता भी होता है और तात का मतलब बेटा भी होता है। यहाँ पर बेटे से मतलब है कि मैंने ही तुमको वनवास भेजा है और भरत का इसमें कोई भी रोल नहीं है, भरत का इसमें कोई भी भूमिका भरत की नहीं है, और तुम्हारे वनवास से भरत को भी कष्ट होगा, इसलिए तो तुम वापस लौट चलो। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ होता है 4 लाइन। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। और वो इतनी अधिक पश्चाताप में, देखिए पोयम का नाम ही बेटा कैकेयी का अनुताप है, अनुताप मतलब पश्चाताप। वो इतनी ज़्यादा अनुताप में, इतने ज़्यादा पश्चाताप में, दुख से भरी हुई हैं कि जो उनके मन में है वो सब बोल दे रही हैं इस समय। और वो क्या कह रही हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कि मैं जानती हूँ कि कसम खाना दुर्बलता का चिन्ह है, कसम खाना, सौगंध,
शपथ, शपथ दुर्बलता का चिन्ह है शपथ खाना। शपथ अर्थात सौगंध, जैसे हम लोग कसम खाते हैं ना, तुम लोग कहते हो कि भगवान कसम ऐसा हुआ, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो आई स्वेयर। आई स्वेयर बहुत कहते हैं आजकल सब लोग ना, आई स्वेयर। सच भी होता है तो भी कहते हैं, झूठ भी होता है तो भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बहुत सीरियसली कह रही हैं कि मैं जानती हूँ कि मैं एक अबला नारी हूँ, और कसम खाना जो है वो व्यक्ति की दुर्बलता का प्रमाण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझ जैसी अबला के लिए, कैकेयी जैसी अबला के लिए, जिस पर इस समय कोई भी दुनिया में यकीन नहीं करेगा, उसके लिए कौन सा पथ जो है वो अब बचा हुआ है, उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। और ये कसम खाते हुए वे आगे कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समानी स्वयं पुत्र भी खोऊं। अब वो क्या कहती हैं कि यदि मुझे जरा भी भरत ने उकसाया हो, यदि भरत ने मुझे जरा भी कहा हो कि हे माँ तुम मेरे लिए पिताजी से राम को राजा ना बना करके और मुझे राजा बनाने की बात करो, और पिताजी से ये व्यवहार करो या ये बात कहो कि उनसे ये वरदान मांगो कि मुझे राज्य गद्दी मिले और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। तो अगर एक बार भी भरत ने मुझसे ये कहा हो, तो जिस तरह से उन्होंने अपने पति को खोया है, अब उनका बेटा भी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो पति के समान अपने पुत्र को भी खो दें। और भरत में इसका कोई भी हाथ, भरत का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और ये मेरी महत्वाकांक्षा थी, ये उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो भरत के लिए राजगद्दी चाहती थी और श्री राम को 14 वर्ष तक वनवास चाहती थी, ताकि उनका बेटा निष्कंटक राज्य जो है वो कर सके। ठीक है, तो आई होप सो कि ये 8 लाइन आपको समझ में आई होंगी। फिर इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़, दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड एज वेल एज एन ऑर्डर ऑल्सो, दैट प्लीज़ आप नोट्स बनाते रहिए, वीडियोस को देखिए और सारे सब्जेक्ट्स के ही नोट्स साथ साथ में बनाते चलिए, क्योंकि आपका बोर्ड का क्लास है एंड वी डोंट नो about the things, what will happen for the schools, what rules will become. So please, if you will make your notes simultaneously, then you will not face any problem for your examination. Thank you.